हेलो स्टूडेंट। एक्सेल के अंदर आज हम डिवीज़न निकालना, ग्रेड निकालना, एडिटिंग ग्रुप और टेबल ग्रुप को सीखेंगे। डिवीज़न का फॉर्मूला नीचे दिया गया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। फॉर्मूले के अंदर J2 ये परसेंटेज का सेल एड्रेस है। जो भी आपका परसेंटेज का सेल एड्रेस है वो अप्लाई करना है। यहाँ पे लिखेंगे इजकल टू इफ़ यदि J2 जो परसेंटेज है ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। डिवीजन हमेशा परसेंटेज से निकलता है। 60% से ऊपर होता है वो फर्स्ट डिवीजन होता है, 48 से ऊपर होता है वो सेकंड डिवीजन होता है, और 36 से ऊपर होता है वो थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। तो यहाँ पे लिखेंगे 60% कॉमा यूनिटेड कॉमा, उसे देंगे फर्स्ट डिवीजन, फिर उसे यूनिटेड कॉमा में क्लोज करेंगे वापस। फिर आगे कंडीशन इफ़ यदि कोष्टक J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 48% कॉमा यूनिटेड कॉमा सेकेंड। फिर थर्ड कंडीशन इफ़ यदि J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 36% कॉमा यूनिटेड कॉमा, उसे आएगा थर्ड, अदरवाइज फेल। और जितने कोष्टक आपने क्लोज किए हैं, ओपन किए, उतने आपको क्लोज भी करने होंगे। 1 1 2 3 और एंटर। फर्स्ट डिवीजन डबल क्लिक करते हो आप, ऑटोफिल करते हो तो सभी का डिवीजन निकल के आ जाता है। किसी स्टूडेंट के नंबर हम यहाँ से कम करके देखते हैं, ये इसको सेकंड डिवीजन दिखाता है। तो यहाँ पे इसको देते हैं 40 नंबर, यहाँ पे देते हैं 48 37। देखिए जैसे 56% होती है डिवीजन, सेकंड डिवीजन आ जाता है। ऐसे आप डिवीजन की जगह ग्रेड भी निकाल सकते हो। जहाँ पे आपने 60% 80% ये डाला है, वहाँ पे 60 या 80 डाल देंगे, उसको A+ कर देंगे। 60% वाले को A लिख देंगे, 48 वाले को B। मतलब जहाँ पे आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिखा हो वहाँ पे A+ A B C लिखना होगा आपको। जैसे इक्वल टू इफ़ यदि J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 80% है, आप 90% भी लिख सकते हो। जैसे आप फॉर्मूला को बढ़ाएंगे वैसे वो शो कर देता है, तो उसे करेंगे A+। टेक्स्ट हमेशा आपको यूनिटेड कॉमा में लिखना है। कंडीशन सेकंड इफ़ यदि J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 60%, इसे लिख देंगे BA यूनिटेड कॉमा के अंदर। इफ़ यदि J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 48%, ये हो जाएगा B। इफ़ यदि J2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 36%, ये हो जाएगा C ग्रेड, अदरवाइज D ग्रेड। और जितने कोष्टक आपने ओपन किए उतने आपको क्लोज करने होंगे। 1 2 3 4 और एंटर। यहाँ से ऑटोफिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवीजन निकालना और ग्रेड निकालना। अब आ जाते हैं एडिटिंग ग्रुप के अंदर। देखिए इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ऑटो सम। सम करना आपको सभी को बताया गया है। यहाँ से ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो आप, एक बीच में कॉलम इंसर्ट करा लेते हैं। सम जिधर भी सम करना है उधर एक सेल एक्स्ट्रा आपको सिलेक्ट करना है और ऑप्शन के द्वारा जाए क्या कर देंगे सम, या इसकी शॉर्ट कीज भी बताई गई थी आपको, अल्टर प्लस है इक्वल टू। सभी
सभी को करना है एक साथ, सभी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से कर देंगे सम। ऐसे आप एवरेज भी निकाल सकते हो, जिस जगह एवरेज निकालना है आपको वहाँ पे यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला लीजिए, कितनी नंबर का निकालना है वो सिलेक्ट कर दीजिए, B2 से G2 और एंटर, औसत डबल क्लिक। ऐसे आप काउंट नंबर कितने नंबर हैं ये फॉर्मूला भी ले सकते हो, जहाँ से जहाँ तक के नंबरों को आपको काउंट करना है वो सिलेक्ट करना है आपको और देना है एंटर। कितने सब्जेक्ट हो गए 6। ऐसे आप इन नंबर में से मैक्स नंबर भी निकाल सकते हो, जिनमें से निकालना है वो नंबर आपको सिलेक्ट करने हैं, रेंज देनी है B2 से G2 एंटर 96। ऐसे मिनिमम नंबर मिनिमाइज फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला हुआ सम का, जो सेल रेफरेंस आप डालते हो सेम टू सेम जहाँ पे सम आ रहा है वहाँ पे एवरेज लिखा जाता है, ओनली रेंज जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ऐसे काउंट का भी सेम टू सेम ही होता है, मैक्स नंबर का भी, सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर, जिस रेंज में से आप निकालना चाहते हो। तो ये ऑटोसम वाले फॉर्मूले हैं, यही ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं एक्सेल के अंदर है अधिकतर फंक्शन। फिल वाला ऑप्शन आपको पहले ही बताया गया था, ऑटो फिल, आपको हैंडल को पकड़ के नीचे ड्रा करना या डबल क्लिक करना, ये ऑटो फिल होता है। ऊपर से जैसे नीचे फिल कर रहे हो तो यही चीज़ आप यहाँ से ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो। यहाँ से आपको चूज करना होगा किधर से किधर फिल करना है, जैसे ऊपर से नीचे करना है तो डाउन, या इसकी शॉर्ट कीज होती है कंट्रोल D। मगर पहले आपको इस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जिधर आप फिल करना चाहते हो और ऑप्शन पे जाके क्या कर देंगे डाउन। ऐसे आप नीचे से ऊपर भी फिल कर सकते हो, जिधर फिल करना है, जैसे नीचे से फॉर्मूला को ऊपर ऑटो फिल करना है, बीच में से सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कीजिए एरिया, उसके बाद में जाके क्या कर दीजिए अप। ऐसे ही राइट से लेफ्ट भी हो जाता है, लेफ्ट से राइट भी हो जाता है। एक होता है इसी के अंदर सीरीज, एक होता है जस्टिफाई। देखिए सीरीज क्या होता है, जैसे आपको कोई भी सीरीज लिखनी हो, 2 की टेबल लिखनी हो सीरीज में, पहले 2 लिखिए, वापस क्लिक कीजिए, फिर जाइए आप इसके अंदर सीरीज के अंदर, 2 की टेबल आपको रो में चाहिए सीरीज या कॉलम में चाहिए वो चूज कीजिए। टेबल के लिए लाइनर यूज में लेते हैं, मल्टीप्लाई के ग्रोथ यूज में लेते हैं। आपको डेट लिखनी है तो डेट ले सकते हैं आप। लाइनर स्टेप वैल्यू बताना होगा, जैसे 2 की टेबल लिखना चाहते हो तो प्रत्येक स्टेप कितने के बाद में आनी चाहिए। 2 की टेबल में 2 के बाद आती है, 3 की टेबल होती है 3 के बाद आती है। स्टॉप वैल्यू जहाँ तक आप लिखना चाहते हो, लास्ट वैल्यू ओके कर दीजिए, 2 की टेबल लिख के आ जाएगी। यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो आपस में नंबर्स को, पहले वो लिखिए आप जिसको करना है। फिर सीरीज के अंदर पहले कॉलम चूज करेंगे रिजल्ट किधर आए, फिर लाइनर की जगह यहाँ पे चूज कर लेंगे ग्रोथ। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है वो टाइप कीजिए। स्टॉप वैल्यू लास्ट वैल्यू जैसे 10,000, यस कर देंगे ओके। देखिए 10,000 से पहले स्टॉप हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 को 2 से मल्टीप्लाई, 16। ये सब चीज़ें आप सीधा यहाँ से भी कर सकते हो। 3 की टेबल लिखनी है, 3 और 6, ओनली 2 स्टेप बताइए, और दोनों को सेलेक्ट करके आप यहाँ से कर दीजिए ऑटो फिल। जैसे आपको 1 2 3 लिखना है, 1 और 2 स्टेप बताइए और यहाँ से क्या कर दीजिए इसको ऑटो फिल। जो भी आपको लिखना है, जैसे आपको लिखना है जनवरी, फरवरी, वैसा आप कर दीजिए इसको ऑटो फिल। ये चीज़ आप सीधा भी कर सकते हो यहाँ से, ये होता है ऑटो फिल। एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई यूज में लिया जाता है, कुछ आपने टेक्स्ट टाइप किया, आपने किया है रो के अंदर, अब आप इसको कॉलम में करना चाहते हो डिवाइडेशन, स्पेस दे के टाइप करना होगा। सेलेक्ट कीजिए जिधर भी आप करना चाहते हो वो एरिया सेलेक्ट कीजिए,
रो को करना है आपको, इसको कॉलम को करना है रो के अंदर, अलग अलग रो के अंदर करना है। ये कॉलम में जो एक ही सेल के अंदर लिख रखा है उसको आप, और जाके आपको यहाँ से करना होगा जस्टिफाई। जस्टिफाई करते ही ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ से आपने स्पेस दिया है उसको ऑटोमेटिक रो के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एक ही सेल के मैटर। फिर आता है यहाँ पे क्लियर करना। क्लियर के अंदर है कुछ आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी हो, जैसे कलर फिल कर रखा है आपने, कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है आपने, रिव्यू में से कुछ कमेंट डाल रखी हो। अब आप इसमें से क्लियर करना चाहते हो, सभी को करना है तो क्लियर ऑल, वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड। आप ओनली इसमें से जैसे कमेंट्स को क्लियर करना चाहते हो, ये रेड साइन कमेंट्स का वो क्लियर हो जाएगी। आप इसमें से ओनली कंटेंट जो टेक्स्ट है कंटेंट वो क्लियर हो जाएंगे, फॉर्मेटिंग वो की वही रहेगी। आप ओनली फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर फॉर्मेट, और सभी को करना है तो यहाँ से करेंगे क्लियर ऑल। इसके बाद आता है सॉर्ट और फिल्टर वाला ऑप्शन। यहाँ से कुछ डाटा आपके पास, इसको असेंडिंग करना, डिसेंडिंग करना, सॉर्टिंग करना, ए से जेड, जैसे ए वाले बच्चों के नाम पहले आ जाए, बी वाले बच्चों के उसके बाद में सॉर्ट करना। तो दिवेश, जय, कोमल, रवि, रेखा, सिमरन और यश, पहले ए वाले बच्चों के नाम असेंडिंग, फिर जेड वाले बच्चों के नाम। ऐसे जेड से ए भी कर सकते हो सॉर्ट, पहले यश का नाम ऊपर आ गया और दिवेश का नीचे आ गया। इसी चीज़ को आप कस्टम भी कर सकते हो, बच्चों के नेम की बजाय आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी सॉर्ट कर सकते हो, टोटल के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो। कस्टम सॉर्ट में जाएंगे, सॉर्ट बाय में स्टूडेंट नेम की जगह वो सब्जेक्ट चूज करेंगे जिससे आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। जैसे आपको देखना है मैथ के अंदर, या आपको देखना है टोटल। अब टोटल के अंदर क्या देखना है, यहाँ से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे नंबर से बड़ा नंबर या बड़े से छोटा, जैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और ओके करते सबसे स्मॉल सबसे कम नंबर किसका है, सिमरन की, सबसे ज़्यादा दिवेश की। तो यहाँ से आप सॉर्ट भी कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग। फिर आता है फिल्टर। फिल्टर का काम होता है फिल्टरिंग करने का, छटनी करने का। जहाँ भी इसका यूज में लिया जाता है एक एरो आ जाता है कॉलम के ऊपर, यहाँ पे सभी कॉलम के ऊपर। इस एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो ये सॉर्ट वाले ऑप्शन भी आते हैं इस जगह, यहाँ से भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। और जितने इस कॉलम के नीचे ऑप्शन है वो सभी अंदर आ जाते हैं। जो भी आपको देखना है, बच्चों के नाम, जैसे सभी बच्चों के नाम आ गए इसमें, उनको आप रख सकते हो और सबको हटा सकते हो। पहले सेलेक्ट ऑल से हटाइए, जैसे आपको जय के नंबर देखने हैं, कोमल के देखने और रवि के देखने। ओके करते ही वही डाटा आपके सामने आएगा फिल्टरिंग होके, जिनके सामने आपने टिक किया है। दोबारा से और फिल्टर लगाना है तो रीअप्लाई कर सकते हैं। रीअप्लाई के अंदर आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर भी रीअप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ से रीअप्लाई। और रीअप्लाई में बाद में जैसे आपको इसके अंदर दो ही बच्चों के नंबर देखने, उन दो के आपको शो कर देगा। क्लियर, उनको वापस हटाने के लिए। फिल्टर को भी ऑफ करना चाहते हो ऑप्शन को, तो जहाँ से आपने ऑन किया वहाँ से ऑफ कर देंगे, जिस जगह से ऑन किया वहाँ से ये ऑफ हो जाता है। एक ऑप्शन आ गया फाइंड, ढूंढना। आपकी सीट में से आप इसमें से कुछ भी फाइंड करना चाहते हो, फाइंड के ऊपर जाएंगे। जैसे आपको फाइंड करना है इसके अंदर 75 किस जगह, सभी को करना है एक साथ, एक एक करना है तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, सभी को करना है तो फाइंड ऑल। तो जिस जिस जगह भी 75 है वो आपको दिखा देगा नीचे, सीट का नाम दिखाएगा, बुक का नाम दिखाएगा, सेल नंबर दिखाएगा, वैल्यू दिखाएगा। रिप्लेस भी कर सकते हैं आप उसको एक साथ। 75 की जगह जैसे आपको करना है इसके अंदर 80, एक को करना है तो रिप्लेस और सभी को करना है तो रिप्लेस ऑल। 4 रिप्लेसमेंट हुए, फाइंड करना, रिप्लेस करना। एक होता है गो टू, जाना, इसी सेल के ऊपर जाना, पर्टिकुलर सेल, वो टाइप कर दीजिए। जैसे आपको जाना 1A100, ए कॉलम और 100 वाली रो, गो टू करते ही आपका
कर्सर उस जगह चला जाएगा। कंट्रोल होम ऊपर आने के लिए। एक होता है गो टू स्पेशल, स्पेशल जगह जाना। स्पेशल जैसे कुछ फॉर्मूले लगा रखे हैं, कमेंट डाल रखी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाल रखी है, जैसे आपने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिल किया, यहाँ पे कमेंट डाली हो आपने, आपको जाना है इसमें से फॉर्मूलाज के ऊपर, जहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं तो ये शो कर देगा। फिर जाना है आपको इसमें से कमेंट्स के ऊपर, उसको शो कर देगा। फिर जाना है आपको कंडीशनल आपके इसके अंदर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, डाटा कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसको शो कर देगा। तो जो भी आपने लगा रखा है उसको अलग से वो शो कर देता है। कॉन्स्टेंट डाटा वैलिडेशन, ये ऑप्शन डाटा वैलिडेशन यहाँ पे आएंगे, आ गया पूरा टॉपिक आता है डाटा वैलिडेशन, आगे पढ़ेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। ऑब्जेक्ट वो भी आपने शेप या पिक्चर बना रखी है, एक तो आप सीधा सिलेक्ट कर सकते हो उसे, एक आप इस ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते हो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे क्लिक करने के बाद ये कभी सिलेक्ट और सेल को सिलेक्ट नहीं करेगा, ओनली ये ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करता है, ओनली ऑब्जेक्ट। ऐसे ही सिलेक्शन पेन, पेन में भी ये ऑब्जेक्ट शो होता है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नाम भी शो होता है इसका। पेन ओपन हो के आ जाता है एक साइड में। तो अपना एडिटिंग ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल वाला टॉपिक आपको पहले बता चुके, सिलेक्ट करना और टेबल, इसकी टेबल बन के आ जाती है। ये आपको होम के अंदर बताया गया था, यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर टेबल फॉर्मेट, सेल फॉर्मेट एज टेबल, ये ऑप्शन यहाँ पे आया था। राइस के अंदर पॉइंट टेबल, पॉइंट टेबल का यूज भी डाटा एनालिसिस करने के लिए, फिल्टरिंग करने के लिए ज़्यादा यूज में लिया जाता है। जैसे फिल्टर होता है, यहाँ से आपने जब फिल्टर लगाया, इससे ओनली आप रो के ऊपर फिल्टर लगा सकते हो, कॉलम सभी शो हो रहे थे। यदि आप कॉलम के ऊपर भी फिल्टर लगाना चाहते हो और ज़्यादा डाटा एनालिसिस करना चाहते हो तो फिर यूज में लेते हैं पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल के लिए एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, क्लिक करेंगे, वो रेंज शो क्या जाएगी पॉइंट टेबल की जो आपने सेलेक्ट कर रखी है। ये सिलेक्टर होता है एक्सेल के अंदर, यहाँ से भी आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं बाद में भी। पॉइंट टेबल एक न्यू वर्कशीट के ऊपर बन के आएगी, इसी पे चाहिए तो एग्जिटिंग वर्कशीट, तो आपको लेनी है न्यू वर्कशीट। ओके करते अभी आपकी ये सीट पॉइंट टेबल के नाम से ओके करते एक नई सीट आएगी आपकी, सीट नंबर 7। अब इधर आपका जो कॉलम वाला डाटा है वो शो हो रहा है, यहाँ पे एक एरिया शो हो रहा है पॉइंट टेबल, यहाँ पे टेबल बन के आती है। तो आपको जिस कॉलम के ऊपर आप टिक करोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा साथ, जीके टोटल जिसके ऊपर भी आप टिक करते हो। आप रो को कॉलम में भी ले सकते हो, कॉलम को रो के अंदर भी यहाँ से मर्ज करा सकते हो, यहाँ से डाटा को यहाँ से जूम एक रो से दूसरे रो में ले जा सकते हो। जैसे आपको देखना है वो आप यहाँ से डाटा एनालिसिस कर सकते हो। और फिर फिल्टर लगाना है आपको, जैसे इन बच्चों में से भी रो के ऊपर भी फिल्टर लगाना है, तो पहले आपको बताया गया है। जैसे आपको 2 ही बच्चों के नंबर देखने थे, कोमल और रवि, तो एक तो सब्जेक्ट के ऊपर भी फिल्टर लग गया, एक बच्चों के ऊपर भी लग गया। ज़्यादा डाटा एनालिसिस करने के लिए इसका यूज में लिया जाता है। आप यही चीज़ चार्ट के द्वारा भी देख सकते हो। ये तो थी पॉइंट टेबल, और इसी के अंदर आ जाता है इंसर्ट के अंदर एक पॉइंट टेबल के नीचे ऑप्शन आता है पॉइंट चार्ट। तो इसमें क्या है कि आपको टेबल भी बनाएगा और साथ में आपको चार्ट भी दिखाएगा उस डाटा का। तो जल्दी से इस चीज़ को समझने के लिए इजी रहता है ये चीज़, चार्ट के द्वारा हम जल्दी से समझ सकते हैं। जैसे किन किन बच्चों का देखना था, जैसे एक तो जय और एक कोमल, आप देख सकते हो तीनों में से कौन ज़्यादा होशियार है। जैसे कोमल के जीके में सबसे ज़्यादा है, जैसे जय के साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो डाटा एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा यूज में लिया जाता है बड़ी कंपनियों के अंदर। तो आज के टॉपिक अपने कंप्लीट हुए। थैंक यू। क्लास को कंप्लीट करते हैं।